नमस्कार। आज की क्लास जो है करंट अफेयर 3 ऑफ मई की रहेगी। कल गलती से 2 ऑफ मार्च मैंने लिख दिया था डेली करंट अफेयर में, आज करेक्शन कर लूंगी, ठीक है। 3 ऑफ मई का करंट अफेयर रहेगा। आज थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, एसएससी लेवल का है और सारे पहले डेप्थ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ जो छोटे क्वेश्चन आएंगे वो CUET वाले बच्चे करेंगे। 20 क्वेश्चन जो हम बाद में करते हैं वो भी लर्न करने हैं, जो इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ CUET के लिए, वो भी ऐड किया करें अपने नोटबुक में, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो हमारा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है गुरुजी पंकज गुप्ता। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। यही था। हाँ, और प्रेस द बेल आइकन। बाकी आप सब लोग तो आगे टैलेंट और प्रेस करें। तेज हो रहा मैम, गुड है ना। अच्छा चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी कंट्री में, इससे पहले इस क्वेश्चन पे आने से पहले ना थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं। बड़ी सारी कंट्री अलग अलग टाइम पे आज़ाद हुई, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी कंट्रीज को क्या हुआ, डेमोक्रेसी आई। मैक्सिको हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, और भी पाकिस्तान है, जैसे बड़ी सारी कंट्रीज है ना, वहाँ पे प्रेस का अप्रोप्रिएट यूज नहीं होता है। प्रेस को अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट चलाया जाता है। प्रेस जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। मैक्सिको जब आज़ाद हुआ ना, उसके एक ही जो मैक्सिको की पार्टी थी वही प्रेस को कंट्रोल करती थी। जिम्बाब्वे में, चाइना में प्रेस को कंट्रोल किया जाता है। बट इंडिया में प्रेस की रैंकिंग अच्छी है, ठीक है। जब इसका रैंकिंग आता है ना, हमेशा इसका इंडिया में रैंकिंग अच्छी रहती है। इसके साथ वर्ल्ड प्रेस डे, अब ये वर्ल्ड प्रेस डे है और 3 ऑफ मई को मनाया जाता है। इसका थीम यहाँ रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC CGL एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए थीम क्या है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल प्रेस भी एविडेंस माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एविडेंस लॉ प्रेस भी क्या है, एक एविडेंस माना जाता है। मीडिया भी क्या है, एविडेंस, एज अ एविडेंस यूज की जाती है। क्वेश्चन आ सकता है CUET क्लैट के एग्जाम में, पूछ सकते हैं लीगल वाले ऑप्शन में कि क्या प्रेस एज अ एविडेंस या मीडिया एज अ एविडेंस जुडिशरी में माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। आयुष्मान भारत दिवस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये स्किप हो गया ना, 30th ऑफ अप्रैल भारत में आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। हम आयुष्मान, कुछ डेज हैं, हम बहुत सारे डेज ना किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे मनाते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस हम डेडिकेट करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर को, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ये CUET में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, आयुष्मान भारत, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वीर परिक्रमा दिवस, वीर परिक्रमा दिवस। स्वामी दयानंद सरस्वती के बर्थ एनिवर्सरी में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, यूथ डे, क्या, यूथ डे। 4 साहिब यादों की याद में कौन सा बाल दिवस। अच्छा, बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में जनजातीय दिवस। चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी में किसान दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, ठीक है। टीचर डे किस
की बर्थ एनिवर्सरी होती है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। और चिल्ड्रन डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी के? JL नेहरू। और भी बहुत सारे डे हैं। योगा डे 21 जून, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटीज का हमने कल थीम किया था। इस तरह बहुत सारे डेज हैं। जेवलिन डे नीरज चोपड़ा, ठीक है, 7 अगस्त, ठीक है, नीरज चोपड़ा। और भी बहुत सारे दिवस हैं। अब दो चीजें देखिए, हिंदी दिवस कब होता है? आपको ये 2 क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट अभी CUT वाले 20 में करवाऊंगी। बट यहाँ पे देखिए हिंदी दिवस और इंटरनेशनल हिंदी डे, ठीक है, हिंदी दिवस और इंटरनेशनल हिंदी डे। आई से इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल हिंदी डे। हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर, वेरी गुड, 14 सितंबर। एंड हिंदी डे मनाते हैं हम 10 जनवरी। जब भारत, महात्मा गांधी जब भारत आए, तब उस दिन को हम क्या मनाते हैं? वीर प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे, ठीक है, ये होता है 9 जनवरी, ठीक है, ये याद रखिएगा, हिंदी दिवस। अब टीचर डे भी इस तरह 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ही पहले हम नेशनल टीचर डे का कंसेप्ट भारत का ही है भाई। देखो ये प्रथाएं जो है ये भारत से चली थी। बाद में जब भारत को डिवाइड किया गया एनिशियल मेडिवल या ब्रिटिश इंडिया में, तो उससे पहले की ये प्रथा थी। जब ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने बोला भारत में गंदगी, अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग का तो टीचर डे सबसे पहले पूरी दुनिया में अनपढ़ लोगों में ही मनाया जाता था। गुरुकुल शिष्य गुरुकुल होते थे, शिष्य गुरु, और प्रथा जो है सदियों से भारत में है। क्योंकि सबसे पहले जब यूके में लोग मेज, जिसको कॉर्न कहा जाता है, जब उनके पास कॉर्न्स नहीं थे खाने को, मेज नहीं था खाने को, तब भारत में डे बोर्डिंग यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी थी, नालंदा थी, तक्षशिला थी, ठीक है। तक्षशिला नालंदा उससे कहीं पहले की थी। और बाद में ब्रिटिशर्स ने अपने यूके में कॉर्न्स लगाई, कॉर्न्स को, ताकि एक्सपोर्ट ना किया जाए, ठीक है। इस तरह हम पिछड़े नहीं हैं, हमें पिछड़ा बनाया गया। अगर हम लोग इसी तरह चलते रहे, हम और ज्यादा पिछड़े होते जाएंगे। बट टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, और 10 सालों में बिल्कुल चेंज हो जाओगे। हो सकता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं रहे, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता होगा, ब्रेन में ही ऐसी चिप डाल देंगे, तुमने NDA बनना है, इसके अंदर NDA फीड कर दो, ठीक है। ऑफिसर बनना है, इसने IAS ऑफिसर बनना है, बचपन से ही ऐसे इंजेक्ट कर देंगे, IAS ऑफिसर ही बनेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आ सकती है, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं, अब देखिए टीचर डे 5 सितंबर को होता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। वेरी गुड भाई। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया टीचर डे विशाल कब मनाती है? और इंडिया में 5 सितंबर को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आते हैं आयुष्मान के ऊपर, ठीक है। आयुष्मान में भारत ने क्या कहा है कि हर साल भारत जो है एक योजना है, एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी 2018 में, ठीक है। इसी के अंदर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये बड़ी अच्छी स्कीम है भारत के लिए। पहले क्या था ना, हर साल हम BPL बिलो पॉवर्टी लाइन रहते थे, हमेशा हर साल डिक्लाइन होते जाते थे। क्यों होते थे? सबसे बड़ा रीजन है, जो BPL से थोड़े एवरेज लोग थे, मिडिल क्लास लोग होते हैं, अगर उनके वहां पे कोई डिजीजेस लग जाए, जैसे बड़ी सी ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, लंग्स फेलियर हो जाए, लीवर फेलियर हो जाए, इन सारे डिजीज को क्यूर करने के लिए बहुत सारी मनी इन्वेस्ट की जाती थी। तो ये मिडिल क्लास क्या करते थे, अपने शॉप्स बेच देते थे, घर सेल कर देते थे, क्योंकि उनको सबसे पहले प्रायोरिटी घर का मेंबर रहता है। इस तरह हर साल इस डिजीजेस की वजह से हर साल भारत में क्या होता था, हम बिलो पॉवर्टी लाइन आते जाते थे। एक रीजन ये भी था, और भी बहुत सारे रीजन है, बट इसको
जो मिडिल क्लास है उनको बिलो पॉवर्टी लाइन बचाने के लिए एक स्कीम लाएगी जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है घर में अगर 5 व्यक्ति हैं, पांचों के कार्ड्स बनेंगे आयुष्मान भारत के। अभी JNK पूरा आयुष्मान भारत डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, सबके पास कार्ड्स हैं। बाहर इस आयुष्मान भारत स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसमें हर एक व्यक्ति जिसका भी ये कार्ड बना होगा, कहीं भी भारत में जो हॉस्पिटल इस आयुष्मान भारत के साथ रजिस्टर होगा वहां पे उसका 5 लाख रुपीस तक फ्री इलाज होगा। ये हो भी रहा है भारत में। 2020 में बिल गेट्स ने इस स्कीम को एप्रिशिएट किया था कि भारत ने एक बहुत अच्छी स्कीम लगाई है जिसमें वहां के लोगों को बेनिफिट्स हुए हैं। और इससे पहले ये स्कीम ओबामा ने लाई थी USA में। किसने लाई थी? USA। उसको वहां पे इसको ओबामा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कीम प्रोवाइड करती है कितनी आप तक कितनी फैमिलीज को, ये क्वेश्चन आपको SSC में पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10.74 करोड़ फैमिलीज जो है भारत में मोर देन क्या हो जाती थी, उन बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है उनको ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर। आयुष्मान भारत स्कीम अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा जिस दिन से व्यक्ति बीमार होता है उसके एम्बुलेंस से लेके जब तक वो ठीक नहीं होता 5 लाख तक गवर्नमेंट फ्री क्या करेगी, इलाज करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छी स्कीम है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए स्कीम एप्लीकेबल होती है। आपको पता है 2 स्टेट्स ऐसी हैं जब भारत में एक तो कश्मीर JNK थी, एक दूसरी थी वेस्ट बंगाल। वहां ये 2 स्टेट ऐसी थी यहाँ पे स्कीम को एप्लीकेबल ही नहीं किया गया। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 इन JNK में स्कीम को एप्लीकेबल कर दिया गया। अब इसके बाद वेस्ट बंगाल में अभी तक भी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं हुई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है कि ये तो लोगों भारत में रहने वाले लोगों को दी जा रही है। किसी मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट को थोड़ी दी जा रही है, उनके पास तो ऑलरेडी इतना कुछ होता है। ठीक है नहीं, वो कौन सा भारत में इलाज कराते होंगे, उनके लिए तो अलग से फॉरेन कंट्री में इलाज होते होंगे। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपज। उपज इज ए फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स। ठीक है, ये उपज जो है फेस्टिवल है अलोंग G20 के साथ हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्टअप 20, इसका नाम क्या है, स्टार्टअप 20 अटल इनोवेशन मिशन। कौन कौन उपज इनोवेशन फेस्टिवल में सेलिब्रेशन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन देखते हैं। स्टार्टअप 20 अटल इनोवेशन मिशन, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स एंड पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन। ठीक है, क्या है, पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन। लॉन्च को किसने किया, पंडित जसराज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित जसराज, इसकी बेटी दुर्गा जसराज ने इसकी फाउंडेशन बनाई है, पंडित जसराज फाउंडेशन को। लॉन्च क्या लॉन्च करे, उपज ए फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स। और इसका एक एम क्या है, ये है हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, रिकॉग्नाइजेशन देना इन द फील्ड ऑफ आर्ट। जैसे हम मुंबई में देखते कुछ ही लोगों को, बहुत सारे लोग आर्ट मूवीज बहुत सारे फील्ड्स के लिए मुंबई भाग जाते हैं, तो वहां पे इतने सारे लोगों को इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इस तरह के जो इनोवेशंस होते हैं वो नए नए प्लेटफॉर्म लाते हैं। आजकल तो टीवी चैनल्स, डांस फेस्टिवल्स करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए है। ठीक है, ये याद रखिए। उपज फेस्टिवल, इसका कि कौन से कोलैबोरेशन फाउंडेशन किसने इसका किसके साथ कोलैब किया है, पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन ने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटर ने MSME क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको
ये स्मॉल जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की थी 2023 बजट में निर्मला सीतारमण ने, ताकि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा माइक्रो स्मॉल जो लोग कनेक्ट होते हैं उनको रिलीफ दिया जाए। उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विवाद से विश्वासवन। विवाद से विश्वासवन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। पूछ सकते हैं इस स्कीम को लॉन्च किसने किया था और किसके लिए लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण ने ड्यूरिंग बजट सेशन, ठीक है। और ये किसके लिए है? एमएसएमई ग्रुप्स के लिए है। और ये बेनिफिट क्यों, ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई? जो लोग कोविड-19 के पीरियड के टाइम सफर हुए हैं, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिनको बहुत सारे नुकसान हुए, उसके लिए विवाद से विश्वासवन स्कीम लॉन्च की गया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और बट लॉन्च किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने लॉन्च, दोनों ने किया, ठीक है, याद रखिएगा, फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, CUET में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगर आपको आएगा इंदिरा गांधी आया ऑप्शन, निर्मला सीतारमण नहीं आया तो इंदिरा गांधी लिखोगे, ठीक है। किस हिसाब से वो क्वेश्चन देंगे वो नहीं पता क्या, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इसके पास कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है, ठीक है। विद एडिशनल चार्जेस इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी थी और डिफेंस मिनिस्टर भी थी। और फर्स्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल, ठीक है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया, चेट्टी कौन सा? रोबोट 2.0 क्या है? और कोई? ठीक है, शेट्टी जो है भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भाई उससे चलो सोइद गुड, चलो जी सोइद के नाम। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, जो तुझे आता ना वो नहीं मैं पूछती, जो नहीं आता वो पूछती। मेरे को पता है। हाँ, फर्स्ट एजुकेशन, इसको नहीं आता लिख लो, ये आपके CUET एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, कौन है? बोल भाई। मौलाना अब्दुल कलाम। बहुत सारी अब्दुल ही हैं भाई। कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। MS स्टेडियम का फाउंडर नहीं, MS स्टेडियम इसके नाम पे रखा गया है, ठीक है, फाउंडर नहीं। MM कॉलेज। भाई आजकल हमारा भारत थोड़ा तेज हो गया हुआ है, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई है USCIRF के अंदर, ठीक है, क्या कहा गया है? US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर भारत के लिए कहा गया है, भारत इज कॉलिंग बाय, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, भारत में रिलीजन अत्याचार होते हैं। इस तरह की रिपोर्ट को भारत ने क्या किया है? खंडित किया है, इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। क्या कहा है इंडिया के? ये जो व्यक्ति है ये कौन है भाई? अरिंदम बागाची इनका नाम है, ठीक है, अरिंदम बागाची। ये एक्सटर्नल स्पोक मिनिस्टर है, कहाँ पे? US में, ठीक है, UN। हाँ,
यूएन में बोल, ये भारत की तरफ से वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जो भारत के अगेंस्ट में हो या फेवर में हो, ये उसका जवाब देते हैं। इन्होंने क्या किया, इंडिया हैज रिजेक्टेड ए रिपोर्ट बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कॉलिंग इट बायस्ड एंड मोटिवेटेड। जिस इन्होंने कहा हमेशा ऐसा होता है, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे यूएसए के तब उन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को इन्होंने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्होंने कहा बहुत बाइस्ड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स सबसे ज्यादा कौन कौन सी कंट्रीज पे एक्शन लेते हैं? इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, इनमें सबसे ज्यादा उन्होंने आज तक एक्शन लिया है। इससे पहले चाइना में कितने सारे काम ऐसे होते हैं इंसानियत के अगेंस्ट, उसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिए जाते। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जिनके लिए एक्शन लिए, ISIS इनके लिए एक्शन लिए जाते हैं। पागल है ये ठीक है, इन सब के लिए एक्शन लिए जाते हैं, इनके लिए भी कोई एक्शन नहीं लिए गए। ठीक है, आज तक इतनी बार सबसे ज्यादा जो नाम कश्मीर के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन आता है, सबसे ज्यादा नाम जो है वो इंडिया का कश्मीर के लिए आता है, वायलेशन करता है इंडिया क्या ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, इसी तरह यूएस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया ने कहा है ये बाइस्ड और मोटिवेटेड है। याद रखिएगा, ये यहाँ के स्पोक पर्सन कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है अरिंदम बगाची। ठीक है, और USCIRF के बारे में देख लो, फॉर्मेशन हुआ था 1998 और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया, यहाँ पे आपको SSC में हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं और फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। यहाँ पे N है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ठीक कर लेना। फिर बाद में डिस्कस कर। आज नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, इसका नाम क्या है? लुका ब्रेसेल। ठीक है, लूचा है भाई, लुका ब्रेसेल। ठीक है, ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने जीत लिया। पहले प्लेयर बने हैं कॉन्टिनेंटल, कहां से? यूरोप के, जिन्होंने स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दोहा कतर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको एक क्वेश्चन दोहा कतर से आ सकता है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री? कटरी, तू कतर, कभी ISIS में उसका मतलब है, कभी कतर कर रहा है, इससे भाई सावधान रहिए। तू सावधान रहा, कभी सांप कभी कुछ। ठीक है, पंकज अडवाणी जो, अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है, नहीं क्वेश्चन। ठीक है, पंकज अडवाणी को बाद में करते हैं। कुछ इंडियन स्नूकर्स प्लेयर्स हैं, ठीक है, बिलियर्ड्स खेलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको SSC, CGL, CHSL में इस तरह के क्वेश्चंस पड़े रहते हैं। ठीक है, कौन सा प्लेयर किसके साथ खेल रहा है? अरशद रहे थे ना पिछली बार, नहीं यार। ठीक है, विद्या पिल्ले जो है ये भी भारत की स्नूकर प्लेयर है। आदित्य मेहता, जैसिन मर्चेंट, 2 बार विद्या पिल्ले आएगा। गीत सेठी, ये गीत सेठी है, ये भी बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर थे भारत के। इन्होंने 4 टाइम्स स्नूकर चैंपियनशिप जीती है लगातार, 85, 86, 87 एंड 88। ये गीत सेठी है। ठीक है, ये पंकज अडवाणी है, ये विद्या वो है, ये मेहता है, ये मेहता, इसका मैं नाम नहीं लिखा है, आदित्य मेहता, ये उनका नाम। अब देखिए, सबसे हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है पंकज अडवाणी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, CUET में भी हो सकता है। ठीक है, ये भारत के नंबर 1 प्लेयर है पंकज अडवाणी। 2003 में इसने पहला स्नूकर चैंपियनशिप जीता था चाइना में, जब 18 ये यंगेस्ट प्लेयर टू विन और यंगेस्ट प्लेयर टू विन स्नूकर चैंपियनशिप, ये कौन थे? पंकज अडवाणी। ठीक है, अभी लास्ट ईयर भी हमने इनके बड़े सारे क्वेश्चन किए थे। 25 टाइम इंटरनेशनल बिलियर्ड्स खेल चुके हैं और 17 बिलियर्ड बॉन्ड टाइटल भी इनके नाम है। और निकनेम देखिए इनके, प्रिंस ऑफ इंडिया,
द गोल्डन बॉय, द प्रिंस ऑफ पुणे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो प्रिंस ऑफ इंडिया तो आपका सौरभ गांगुली है, नहीं कोलकाता है। ठीक है, प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरभ गांगुली, गोल्डन बॉय के नाम से एक और भी जाना जाता है नीरज चोपड़ा। अगर पूछा जाएगा जेवलिन में गोल्डन बॉय किसको कहते हैं और स्नूकर में किसको कहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंस ऑफ पुणे भी इनको, क्योंकि पूना से बिलोंग करते हैं तो इनको प्रिंस ऑफ पूना भी कहा जाता है। ये आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब एक और डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, को लास्ट में रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, कौन है हाउसिंग मिनिस्टर? हाँ, हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। ये लिख लो भाई, आपको एक मिनिस्ट्री हो सकता है आ जाए। ठीक है, आप लोग मुझे कल याद करके देखो, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर कौन है? ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है? लेबर मिनिस्टर कौन है? आप लोग डोनर मिनिस्टर कौन है? DONOR। ठीक है, अब फाइनेंस मिनिस्टर तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। अच्छा, लॉ से क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर का। अभी लॉ मिनिस्टर ने कौन सी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया? ठीक है, डोगरी लैंग्वेज में। चाचा किरण रिजिजू, लॉ मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? आयुष्मान ठाकुर। आयुष्मान खुराना। नहीं भाई, अनुराग ठाकुर। एक के चाचा है, एक के आयुष्मान खुराना है। क्या बात है, मेरी क्लास सही जा रही है। ये SSC के लिए भी तैयार हो रही है, सब प्रोफेशनल। फिर बोलेंगे मैम हमारा IAS होगा या मैं KS कर लूं या मैं मैम CHSL में हो जाएगा। नहीं मैम, चल CDS भी ट्राई कर ले। ठीक है, देखिए MOU देखिए, जो नए बच्चे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमने राइट्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसने साइन किया है? साइन वाला मैंने मिटा दिया। नहीं, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने साइन किया है एक एग्रीमेंट राइट्स के साथ। राइट्स क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल, और स्पेलिंग गलत हो गया, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। इसके साथ ये क्या करते हैं? ये ज्यादातर सफाई का काम करते हैं, क्लीन करते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट ये लेते हैं। अब आपने पढ़ के देख ही लिया होगा, ये किसके लिए है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, यूज वाटर मैनेजमेंट के लिए, अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च किया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन किसका है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ने 0 के लिए एक एग्रीमेंट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने साइन किया है राइट्स के लिए, ताकि भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और यूज वाटर मैनेजमेंट पे काम किया जाए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा नंबरिंग है? 2.0। इससे पहले एक कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने भारत में टॉयलेट बनाए थे। ठीक है, भारत के हर घर में एक एक टॉयलेट बनाया गया था। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूज वाटर मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ने, जिसमें टाउन्स के लिए जहां की पॉपुलेशन 1 लाख, कितनी पॉपुलेशन? 1 लाख पॉपुलेशन से कम होगी, वहां पे इस वाटर मिशन का यूज, वाटर मैनेजमेंट का अंडर स्वच्छ भारत अर्बन के लिए यूज किया, काम किया जाएगा। सेकंड क्या बोलते हैं, इनका एम क्या रहेगा? डिस्चार्ज वाटर, जो अनट्रीटेड डिस्चार्ज वाटर है रिवर्स में या कहीं भी कंटामिनेट करता है या गंदा करता है, यहाँ पे बहुत से डिजीजेस हो जाती हैं, उनको स्वच्छ करने के लिए, उस मैनेजमेंट को वाटर इंप्रूविंग करने के लिए वाटर यूज मैनेजमेंट इको अर्बन इंडिया में लॉन्च किया गया है। एम समझ आ गया? ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर इन 1 October 2021 with the vision to create garbage free city।
कौन सा है? गार्बेज फ्री सिटी। यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, 2.0 गार्बेज फ्री सिटी, गार्बेज फ्री सिटी। और 2 जो पहले वाला था, पहले वाला जो था वो किसके लिए था? ये था ओपन डेफिकेशन फ्री। किसके लिए था? ओपन डेफिकेशन फ्री। भारत की पहली ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बनी थी सिक्किम। कौन सी? सिक्किम। याद रखिएगा, फर्स्ट डेफिकेशन फ्री स्टेट। और सिक्किम जो है स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में सीयूटी में पूछ सकते हैं, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज सिक्किम। फर्स्ट डेफिकेशन फ्री स्टेट इज सिक्किम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और राइट्स विल एक्ट टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी फॉर स्वच्छता फॉर 3 ईयर, ये 3 साल काम करेगा। इसके 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या? ड्राइव्स जो है वो अर्बन, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उसके लिए 2 काम करेगा। एक तो यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, दूसरा किसके लिए है? दूसरा जो है वो इंट्रोड्यूस किसको किया है? मुझे ही भूल गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, दोनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और क्या है? यूज वाटर मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। 3 साल के लिए स्वच्छ भारत के अंदर काम करेगा। याद रखिएगा, मिशन कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0। 3 साल तक काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ हम मीनाक्षी खड़े हो भाई, कौन सी स्टेट है पहली जिसने वाटर बॉडीज की वाटर मेट्रो सिस्टम लॉन्च किया है? वाटर मेट्रो सिस्टम लॉन्च करने की वाली पहली स्टेट कौन सी है? अभी तो करंट अफेयर में क्वेश्चन, कर्नाटका। और कोई? केरला भाई, केरला कितने आइलैंड को जोड़ेगा? 10। कितने आइलैंड? 10। वाटर सर्विस स्कीम किसने लॉन्च की है? वाटर सर्विस स्कीम सबसे पहले कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? भाई सही हो तुम लोग? भाई सिक्किम है? नहीं मैंने नहीं बोला इससे बात कर रहा हूँ। तूने बोला वही है? नहीं मैम इसको बोल रहा हूँ। भाई तुम पीछे वाले करंट अफेयर करते नहीं हो। जब पेपर आपके आएंगे ना तब बोलोगे जैन की करवा, दिसंबर की करवा, फेब की करवा, मार्च की करवा, सब करवा। पीछे 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 मुझे दौड़ाते जाते हो, फिर जो साथ साथ चल रहे हैं वो करते नहीं हो। क्वाड समिट कहाँ पे होगी? देख के बोल दे भाई। ऑस्ट्रेलिया। ये 5 क्वेश्चन मैंने पीछे वाले लाए हैं, ठीक है? ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से हो सकता है किसी एक एग्जाम में हो। ठीक है, ये अप्रैल के करंट, हर रोज मैं अप्रैल के 5 चुन के लाऊंगी जो आपको डिवीजन हो जाएगी। क्वाड जो है ऑस्ट्रेलिया में होगी बैठ। मंगोलिया, इंडिया जो है असिस्ट करेगा किसको? मंगोलिया को। किसके लिए? पहली ऑयल रिफाइनरी बनेगी वहां पे 2024 में। इंडिया कौन सी कंट्री को हेल्प प्रोवाइड करेगा रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के लिए? मंगोलिया। मंगोलिया में अरशद कौन सा, नहीं पूछ बोलो, कौन सा डेजर्ट है? गोबी। कौन सा है? गोबी। याद रखिएगा, मंगोलिया ऊपर ही है चाइना के पास। ठीक है, इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है सूडान के लिए? सूडान के लिए कावेरी। गंगा किसके लिए था? यूक्रेन के लिए। ठीक है, और शक्ति किसके लिए था? और कोई है? दोस्त किसके लिए था? टर्की के लिए। टर्की के लिए दोस्त, शक्ति अफगानिस्तान के लिए, गंगा यूक्रेन के लिए, और ये कावेरी। ये बताओ मुझे भाई, कावेरी ही क्यों नाम रखा है? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे अभी हमने करंट अफेयर की क्वेश्चन किए हैं। ये रहा, इसी मंथ किए थे भाई। यस मैम, क्या होता है? अप्रैल में किए थे। ठीक है, हाँ ये मैं चल रहा है। ठीक है, अप्रैल में हमने ये क्वेश्चन किए थे। और एक
ट्राइबल कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा सुडान में काम करती है, कर्नाटका से बिलोंग करती है, और उसको बचाने के लिए ये काम ऑपरेशन कावेरी, कावेरी नदी जो है कर्नाटका में बहती है, ठीक है, इसीलिए कावेरी वहाँ पे लॉन्च किया गया। नदियाँ ये ईस्टर्न फ्लोइंग है, महानदी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, इनको ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब आज का करंट अफेयर इतना रहेगा। अब हम CUET को डिस्कस करेंगे, CUET के 20th क्वेश्चन करेंगे, नहीं करें? वो बोला नहीं करो, 10 मिनट ही लगने हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को याद करना है। कल आपका टेस्ट तो अब डेली रहेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।